हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं इस टाइम, जिसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेट्स हमने फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले पढ़ा था और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 एंड 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम एक्सरसाइज 1.5 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.5, लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। u मीन्स यूनिवर्सल सेट। अब आपको कुछ सेट्स गिवन है। सेट ए इज गिवन जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड सेट सी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। नाउ फाइंड ए डैश। ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट ए, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट सेट जब भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद यूनिवर्सल सेट में क्या बचा हमें वो लिखना होता है। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो दैट मीन्स ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू हैव टू फाइंड आउट यू माइनस ए। ना यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से जब हम सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो डेट मीन्स 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। तो डेट मीन्स फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स में से सेकंड सेट के एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद फर्स्ट सेट में क्या बचा वही कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट कहलाता है। क्लियर? तो डेट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद यूनिवर्सल सेट्स में क्या बचेगा उन्हीं के कलेक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट कहते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में से अगर हम रिमूव कर देंगे तो बचेगा क्या 5 6 7 8 9। ओके, तो अब अगर हम लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसमें से माइनस करना है सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 को। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स को सबसे पहले रिमूव करते हैं। तो कॉमन एलिमेंट 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 रिमूव हो जाएगा, 4 रिमूव हो जाएगा। इन्हें रिमूव करने के बाद अब कोई और एलिमेंट सेट ए में नहीं है। इन्हें रिमूव करने के बाद जो यूनिवर्सल सेट था उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन ही सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर? तो डेट मीन्स कॉम्प्लीमेंट में आएगा 5 6 7 8 एंड 9। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट विल बी अ सेट विच कंटेन्स ओनली द एलिमेंट्स 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट बी डैश। तो बी डैश आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसमें से रिमूव करना है सेट बी के एलिमेंट्स को और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो अब कॉमन एलिमेंट्स 2 रिमूव कर दिया, 4 रिमूव कर दिया, 6 रिमूव कर दिया, 8 को रिमूव कर दिया। इन्हें रिमूव करने के बाद यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में एलिमेंट्स आएगा 1 3 5 7 एंड 9। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट बी। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम डिमॉर्गन लॉ को यूज़ कर सकते हैं। डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, या फिर आप पहले ए यूनियन सी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो लेट्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए यूनियन सी। फिर जो ए यूनियन सी के एलिमेंट्स होंगे उसे यू में से रिमूव कर देंगे। तो ए यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या आएंगे, ए और सी के एलिमेंट्स को मिक्स करना। तो यू के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। अब इसमें से रिमूव करना है ए और सी सेट्स के एलिमेंट्स को, जो कि ए और सी का टोटल एलिमेंट्स होंगे। तो ए सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 एंड 4, और सी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 3 4 5 6। तो 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए 5 6 और आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया ए यूनियन सी। ए यूनियन सी को एलिमिनेट करने के बाद डेट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करना, तो 1 रिमूव हो जाएगा, 2 3 4 5 6। कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन डेट मीन्स 7 8 9 से जो सेट बनेगा डेट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए यूनियन सी। क्लियर? तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जिसके एलिमेंट्स होंगे 7 8 9। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी
इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए यूनियन बी होल डैश। तो दैट मीन्स व्हाट विल वी डू, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब ए यूनियन बी के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2 3 4। नाउ बी के एलिमेंट्स में 2 है तो 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो दैट इज ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से रिमूव करना है, तो कॉमन एलिमेंट 1 रिमूव हो जाएगा, 2 रिमूव हो जाएगा, 3 4 6 रिमूव होगा एंड 8 रिमूव होगा। इन्हें रिमूव करने के बाद जो भी यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बचेगा 5 एंड 8 एंड 9, दैट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी सेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज you have to find out a dash whole dash, so that means dash of a dash you have to identify. So what will you do? First of all we are going to find out a dash, तो a dash होता है u माइनस a, तो यूनिवर्सल सेट में से a के सेट को रिमूव करना। तो यूनिवर्सल सेट था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट। इसमें से माइनस करना है a सेट, तो 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स को। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो डेट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स रिमूव करने, तो 1 2 3 4 रिमूव करने के बाद हमारे पास बचेगा 5 6 7 8 एंड 9, दैट इज ए डैश। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट डैश ऑफ ए डैश, तो दैट मीन्स जो ए डैश है उसे यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे, दैट वुड बी। तो यूनिवर्सल सेट अगेन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट वॉज द यूनिवर्सल सेट। इसमें से रिमूव करना है ए डैश के एलिमेंट्स को, दैट मीन्स 5 6 7 8 एंड 9, इन्हें रिमूव करना है। 5 6 7 8 को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करेंगे तो 5 रिमूव हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से, 6 7 8 एंड 9। अब क्या बचेगा हमारे पास, तो डेट इज़ 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स डैश ऑफ ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए कितना हो गया 1 2 3 4, बट एक्चुअली 1 2 3 4 तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू सेट ए। इट इम्प्लाइज दैट किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री सेट इटसेल्फ होता है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो पार्ट 6 में हमसे कहा है b माइनस सी का डैश आइडेंटिफाई करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट b माइनस सी, तो पहले b माइनस सी को आइडेंटिफाई करते हैं। b सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन है 2 4 6 एंड 8, और c सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन है 3 4 5 6। नाउ सी सेट के कॉमन एलिमेंट्स को बी में से रिमूव करना, तो 3 वहाँ नहीं है, 4 है, यस 4 को रिमूव कर दिया, 5 नहीं है, 6 है, यस। रिमूव करने के बाद फर्स्ट सेट में बचे हुए एलिमेंट्स का कलेक्शन बी माइनस सी होता है, तो दैट मीन्स 2 एंड 8 आएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट बी माइनस सी डैश, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो बी माइनस सी का डैश आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी के एलिमेंट को रिमूव करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट वाज द यूनिवर्सल सेट गिवन इन द क्वेश्चन। और b माइनस सी सेट अब जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज 2, 8। तो 2 और 8 को इसमें से रिमूव कर देते हैं यूनिवर्सल सेट में से। इसके बाद जो भी बचेगा उनका कलेक्शन डैश ऑफ b माइनस सी हो जाएगा, तो 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ये b माइनस सी के डैश की वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ u यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स आपको गिवन है a b c d e f g एंड h, एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इन सेट्स के जो सेट्स आपको गिवन है उनका कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करना है। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं सेट के ऊपर डैश लगाकर, तो डेट मीन्स a का कॉम्प्लीमेंट a डैश होता है, ओके। तो a डैश फाइंड करना, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट a के एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन है a b c d e f g h, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसमें से माइनस करना है हमें सेट ए के एलिमेंट्स, और सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। माइनस करने का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करना, तो ए रिमूव हो जाएगा, बी रिमूव एंड सी रिमूव फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। इन्हें रिमूव करने के बाद जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा वही कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो डेट मीन्स डी ई एफ जी एंड एच, ये हो जाएगा ए डैश। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो
तो सेट बी का कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बी डैश यू हैव टू फाइंड आउट, तो डेट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। इसमें से रिमूव करना है बी सेट के एलिमेंट्स, और बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं डी ई एफ एंड जी। ना कॉमन एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करना है, तो डी कॉमन है, ई कॉमन है, एफ कॉमन एंड जी कॉमन। इन कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन बी डैश हो जाएगा। तो ए बचेगा, इसमें बी बचेगा, सी बचेगा एंड एच बचेगा, दैट इज, तो ये बी डैश की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सी सेट आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट सी, तो डेट मीन्स सी डैश आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट सी के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। यूनिवर्सल सेट इज गिवन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। और सी सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए सी ई एंड जी। ना कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास ए कॉमन है, सी कॉमन है, ई कॉमन है एंड जी कॉमन है। इन कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद सेट यू में, यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या रहेगा, तो देयरफॉर सी सेट की वैल्यू हो जाएगी बी डी एफ एंड एच। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डी एक सेट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट डी डैश, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डी। तो यूनिवर्सल सेट में से डी के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। इसमें से डी सेट के एलिमेंट्स एफ जी एच ए को रिमूव करना है। तो कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, तो एफ कॉमन रिमूव कर देंगे, जी इज कॉमन, एच कॉमन, ए कॉमन। इन कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद डी जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या रहेगा, तो बी सी डी ई, एनी अदर नो, तो दैट मीन्स दैट वुड बी डी डैश। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, तो दैट मीन्स हमारे लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का सेट। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, दैट मीन्स दैट इज द यूनिवर्सल सेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Write down the complements of the following sets. Now the set is given and you have to find out the complement of that set. तो अगर हम इस सेट को लेट ए कंसिडर कर लेते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट ए डैश। ए डैश फाइंड करने का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को रिमूव करना। अब यूनिवर्सल सेट में तो गिवन है 1 2 3 4 ऑल द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में से इवन नंबर नेचुरल नंबर्स को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स में इवन एंड ऑड दोनों आते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से स्टार्ट करके सारे नेचुरल नंबर्स में से अगर 2 4 6 8 दैट मीन्स इवन नेचुरल नंबर्स को रिमूव कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होगा ऑड नंबर्स का कलेक्शन, तो ऑड नेचुरल नंबर्स। तो दैट मीन्स दैट वुड बी, अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो दैट वुड बी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो दैट वुड बी एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। That is the complementary set of a set in which all the even natural numbers are given. Okay? और अगर इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो डेट मीन्स 2 4 6 8 सब रिमूव होंगे तो बचेगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इसे सेट बी कंसिडर कर लेते हैं तो बी का कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव करना। सेट बी में एलिमेंट्स है ऑड नेचुरल नंबर्स, तो जब आप नेचुरल नंबर्स में से ऑड नेचुरल नंबर्स को रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स। तो दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। That would be the complementary set of the set which contains odd natural numbers. और अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 2 से स्टार्ट होगा इवन नेचुरल नंबर्स, तो 2 4 6 8 दैट वुड बी क्लियर। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को नेचुरल नंबर्स में से अगर हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास लेट दैट्स द सेट इज सी। तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिफाई करना है तो यूनिवर्सल सेट में से सेट सी के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे और सेट सी में एलिमेंट्स हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, तो दैट मीन्स 3 6 9 इन सबको रिमूव करना है। तो इन्हें रिमूव करने के बाद हमारे पास जो बचेगा व्हाट वुड बी डैट, तो दैट मीन्स हमारे पास बचेगा विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसी को हम लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव
मल्टीपल ऑफ 3, दैट वुड बी। इसका मतलब हमारे पास जो सेट बचेगा उसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है। ओके, अब इसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डेट मीन्स 3 के मल्टीपल में 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बट 3 आएगा, तो 3 को छोड़ेंगे। फिर 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, देन 6 आएगा, लीव डैट। फिर 7, 8, देन 9 नहीं आएगा, 10। तो ऐसे में सेट के अंदर कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बन नहीं पा रहा है, इसलिए इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही अगर डिनोट करेंगे तो डेट वुड बी वेल एंड गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, लेट द सेट इज डी। तो डी सेट आपको गिवन है एक्स एज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, दैट मीन्स प्राइम नंबर्स का सेट हमें गिवन है डी, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट डी। तो डी का कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिफाई करने का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से डी के एलिमेंट्स को रिमूव करना। अब नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो प्राइम नंबर निकालने के बाद क्या बचेगा? ऑल द कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो प्राइम नंबर्स को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचता है? कंपोजिट नंबर्स। तो सो दैट कैन बी रिटन एज एक्स एज दैट एक्स इज अ दैट मीन्स प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या बनेगा? कंपोजिट नंबर्स का सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। पार्ट 5 में कहा है एक्स एज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब 3 एंड 5 से डिविजिबल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो दैट मीन्स ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ विल बी डिविजिबल बाय 15। ओके, 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 15। तो हमारा जो सेट है वी कैन राइट इट लाइक दैट if any number is divisible by 3 and 5 both, that means definitely that is divisible by 15. ओके, क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो दैट मीन्स हमें जो सेट गिवन है दैट इज दिस वन। तो ये हमारा सेट सपोज ई है। ओके, अगर ई सेट ई है तो ई का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा? दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो यूनिवर्सल सेट में से इस ई को के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स में से अगर हम 15 से डिविजिबल नंबर्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो नॉट डिविजिबल बाय 15 हो जाएगा। It means complementary of the set will be x such that x is a natural number not divisible by 50. Clear? Now next let's suppose that is a set f. पार्ट 6 के सेट को हमने f कंसिडर कर लिया और सेट गिवन है x such that x is a perfect square. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर नेचुरल नंबर्स में से रिमूव करेंगे तो व्हाट वुड बी दैट? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो इसी को लिखते हैं। तो f का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से f के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है तो उसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को अगर रिमूव करेंगे तो व्हाट वुड बी द कंडीशन? x सच दैट x इज अ नॉन परफेक्ट। क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में से रिमूव कर रहे हैं इसलिए नेचुरल नंबर लिख देते हैं। तो नेचुरल नंबर, तो नॉन परफेक्ट नेचुरल नंबर हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो दैट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट f। नेक्स्ट सेट g कंसिडर कर लेते हैं। x इज दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब्स को नेचुरल नंबर्स में से रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? नॉन परफेक्ट क्यूब बचेगा। तो दैट मीन्स g का कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वी कैन राइट यूनिवर्सल सेट में से g के एलिमेंट को रिमूव करना होगा। यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर्स में से परफेक्ट क्यूब नंबर्स को अगर रिमूव करेंगे तो हमारे पास नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स बचेंगे। तो दैट मीन्स x सच दैट x इज अ नॉन परफेक्ट क्यूब natural number, non-perfect natural cube number, non-perfect cube numbers actually which are natural. Okay, that is next x such that x plus 5 is equal to 8 that is given. तो that means अगर आप इसे further simplify करेंगे तो x plus 5 equal to 8 means 8 minus 5 that is 3. तो that means हमारे सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आता है 3. क्लियर? लेट हमने इसको H सेट कंसिडर कर लिया तो हमारे पास जो सेट है उसमें 3 आ रहा है। तो 3 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर्स हमें लिखने होंगे। तो डेट मीन्स H का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट आइडेंटिफाई करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से H के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है तो नेचुरल नंबर्स में से केवल 3 को रिमूव करना है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर such that x is not equal to 3। बस 3 नहीं होना चाहिए तो 3 को हमने छोड़ दिया।
और सारे नेचुरल नंबर्स हमें लेने हैं अदर देन 3। क्लियर? नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन में। अब इस सेट की अगर हम बात करें तो सेट के एलिमेंट्स में हमें दे रखा है 2x + 5 = 9। तो डेट मीन्स अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x = 9 - 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x = 2। डेट मीन्स हमारे सेट के अंदर जस्ट 2 एलिमेंट लिखा हुआ है। तो लेट हमने इसको सेट कंसिडर कर लिया P। तो हमारे सेट के अंदर केवल इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से जो x की वैल्यू है डेट इज 2। तो डेट मीन्स सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट 2 है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने का मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट के एलिमेंट्स को रिमूव करना, गिवन सेट के एलिमेंट्स को। यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो नेचुरल नंबर्स के सेट में से 2 को रिमूव करना है, तो बाकी सब एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 को हमने छोड़ दिया। क्लियर? बाकी सब नेचुरल नंबर्स हमारे सेट के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द गिवन सेट। नाउ नेक्स्ट सेट में आपसे कहा है कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो 7 से बड़े नेचुरल नंबर्स, लेट हमने इसे सेट Q कंसिडर कर लिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट Q डैश, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट Q। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से Q के एलिमेंट्स को रिमूव करना। हमारे सेट में जो हमें गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो डेट मीन्स इंक्लूडिंग 7। तो 7, 8, 9, 10। अब नेचुरल नंबर्स में से 7 और 7 से बड़े नंबर्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्योंकि 7 उधर इंक्लूडेड है तो 7 को नहीं लेना है, डेट्स वाई हमारे सेट में ये एलिमेंट्स आते हैं। तो डेट इज द रोस्टर फॉर्म। अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो वी कैन राइट x सच दैट x इज लेस देन 7। ओके, इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रेटर देन तो हमारे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इवन 7 भी हमारे सेट में आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में क्या होगा? 7 नहीं आएगा, 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। इज अ नेचुरल नंबर्स वी कैन राइट इट। तो इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि हम नेचुरल नंबर के सेट में से इन एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट्स भी नेचुरल नंबर्स के ही बचेंगे। क्लियर? नेक्स्ट 11th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। x such that x is a natural number element of n and 2x + 1 is greater than 10। इसकी वैल्यू 10 से बड़ी है। तो अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट वुड बी +1 उधर जाकर माइनस होगा। तो यू कैन राइट इज 2x इज ग्रेटर देन 10 - 1 दैट इज 9। तो डेट मीन्स 2x इज ग्रेटर देन 9 एंड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है? दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 9/2 एंड 9/2 की वैल्यू एक्चुअली 4.5 है। ओके, तो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। अगर हम सेट को अपनी तरफ से लेट हमने कंसिडर कर लिया A, सेट A कंसिडर कर लेते हैं इसको। तो सेट A के एलिमेंट्स में क्या क्या लिखा है? 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स। तो डेट मीन्स 5, 6, 7, 8 आ रहे होंगे उसके अंदर। क्लियर? तो अगर हम इस सेट A का कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिफाई करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से सेट A के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे और सेट A के एलिमेंट्स 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स, डेट मीन्स 5, 6, 7, 8 आ रहा होगा। तो हमारे एलिमेंट्स क्या बचेंगे? 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स बच जाएंगे। एंड इफ यू आर गोइंग टू राइट इट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म तो यू कैन राइट इट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 4। दैट इज, हम ऐसा लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में और ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ द गिवन सेट। क्लियर? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इफ यूनिवर्सल सेट U इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड A सेट के एलिमेंट्स गिवन है 2, 4, 6, 8 और B सेट के एलिमेंट्स गिवन है 2, 3, 5 एंड 7। व्हाट यू हैव टू वेरीफाई करना है A यूनियन B का डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट A यूनियन B की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डेट मीन्स A और B सेट के एलिमेंट्स को मिक्स कर लेंगे। A सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। इसका यूनियन फाइंड करना है B सेट के एलिमेंट्स तो 2, 3, 5, 7 के साथ। डेट इज, तो जब आप इसका यूनियन आइडेंटिफाई करेंगे तो दोनों एलिमेंट्स को मिला लेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 दैट वुड बी A यूनियन B। ना यू हैव टू फाइंड आउट A यूनियन B सेट का डैश आइडेंटिफाई करना है। डैश होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। दैट इज,
तो जब आप इसे रिमूव करेंगे तो डेट मीन्स ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं 2 से लेके 8 तक, तो यूनिवर्सल सेट 1 से 9 तक है, तो 2 से 8 तक अगर रिमूव होगा तो 1 बचेगा और 9 बचेगा, तो डेट वुड बी द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी डैश। नाउ व्हाट यू हैव टू वेरीफाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश की वैल्यू अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। सेट ए में एलिमेंट है 2 3 5 7, जब हम यूनिवर्सल सेट 1 to 9 में से 2 रिमूव करेंगे तो 1 बचेगा, 2 रिमूव हो गया, 3 रिमूव हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 रिमूव हो जाएगा, सॉरी ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 4 6 8। ओके, 2 4 6 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो 2 4 6 8 को रिमूव करेंगे तो डेट मीन्स इवन नंबर्स रिमूव हो रहे हैं, तो इवन रिमूव होने के बाद क्या बचेगा, ऑड नंबर्स, तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा और 7 बचेगा एंड 9 बचेगा, तो डेट इज ए डैश। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट बी डैश। तो बी डैश में क्या आएगा, तो बी में दे रखा है 2 3 5 7, 2 3 5 7 को अगर हम इसमें से रिमूव करेंगे तो बी डैश आएगा 1, 2 रिमूव हो गया, 3 रिमूव हो गया, 4, 5 रिमूव हो जाएगा, 6, 7 रिमूव होगा, 8 एंड 9, डेट इज। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट टू वेरीफाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमें देखना है। तो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट हमारे पास 1 है एंड 9 है, तो डेट मीन्स हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डेट वुड बी 1, 9। तो जब हमने ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड किया तो उसके अंदर के एलिमेंट्स कितने आए, 1, 9 आया, 1 9, और जब हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करें तो डेट इज ऑल्सो 1 9, तो डेट मीन्स ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट इज वेरीफाइड। एक्चुअली ये हमारा डिमॉर्गन लॉ है, तो डिमॉर्गन लॉ होता है ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, दैट वी आर गोइंग टू प्रूव। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ए सेट है 2 4 6 8 एंड बी सेट हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन, तो इंटरसेक्शन, तो डेट मीन्स बी है 2 3 5 7। तो इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कॉमन एलिमेंट 2 है, एनी अदर, नो वन, तो डेट मीन्स जस्ट 2 इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल 2 है, तो डेट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 2। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, तो डैश आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, और यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक था, जिसमें से 2 रिमूव करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1, 2 रिमूव हो गया तो 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट इज एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ राइट हैंड साइड पार्ट इज ए डैश, तो पहले ए डैश फाइंड कर लेते हैं। तो ए डैश की वैल्यू कितनी होगी उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ए डैश होता है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को रिमूव करना, और ए के एलिमेंट है 2 4 6 8, दे आर इवन एलिमेंट्स, तो इवन को रिमूव करेंगे तो ऑड बचेगा, तो 1 3 5 7 एंड 9, दैट इज। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट बी डैश। तो बी डैश को भी फाइंड कर लेते हैं। तो बी डैश क्या होगा, बी डैश होगा यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को रिमूव करना। बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7, तो 2 रिमूव होगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 1 से 9 तक हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो 1 बचा, 2 रिमूव हो गया, 3 रिमूव हो गया, 4 बचेगा, 5 रिमूव हो गया, 6 बचेगा, 7 रिमूव हो जाएगा, 8 एंड 9। नाउ व्हाट, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, तो ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को मिक्स करना। तो दोनों के एलिमेंट्स को मिलाना, तो 1 दोनों में आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा एंड 9 आएगा, दैट इज ए डैश यूनियन बी डैश। तो जब हमने ए डैश यूनियन बी डैश आइडेंटिफाई किया तो इसके एलिमेंट में 1 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेप्ट 2 सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, और जब हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया था, स्टिल इसके अंदर भी 1 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेप्ट 2 सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो डेट मीन्स दैट इज इक्वल, दैट इज वेरीफाइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। व्हाट इज ए यूनियन बी डैश का आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। अब वेन डायग्राम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसे हम बॉक्स मेथड से बॉक्स फॉर्मेट में डिनोट करते हैं, दैट इज एक्चुअली यू। ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। ओके, अब ए और बी दो सेट्स लेते हैं। ए सेट इज दिस वन लेट, एंड बी सेट इसको इंटरसेक्ट करता हुआ ऐसा बनाते हैं। क्लियर। व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो ये वाला पोर्शन होता है, दैट इज द ए यूनियन बी पोर्शन। तो ए और बी के अंदर के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। इसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी बचेगा वो इसके डैश को डिनोट करेगा, सो दैट वुड बी। इसका मतलब इसे छोड़ दिया तो यूनिवर्सल सेट में इस पोर्शन, दोनों सर्किल के अंदर के पोर्शन को अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो बचेगा दैट इज एक्चुअली
ए यूनियन बी डैश, ये हमारा ए यूनियन बी डैश को डिनोट करेगा। क्लियर? तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन दैट इज ए यूनियन बी डैश। तो वेन डायग्राम फॉर्मेट में ए यूनियन बी डैश को इस तरह से डिनोट करेंगे। क्लियर? सेकेंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सेकेंड पार्ट में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो ए सेट इज दिस वन, ए सेट को छोड़कर बाकी जो कुछ भी बचेगा यूनिवर्सल सेट में डेट वुड बी ए डैश। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पोर्शन हमारा ए डैश हो जाएगा, डेट इज ए डैश। तो ये वाला पोर्शन है हमारा ए डैश। क्लियर? अब बी डैश फाइंड करना है, तो बी को छोड़कर जो कुछ भी बचेगा यूनिवर्सल सेट में, तो बी को छोड़कर हमारे पास क्या बच रहा है, बी को छोड़कर ये बचेगा, डेट इज ओके दिस वन, डेट इज ये हमारा बी डैश हो जाएगा। ओके अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है? देखो ये वाला जो पोर्शन है वो ए डैश के अंदर नहीं आ रहा है बट बी डैश के अंदर आ रहा है, और ये वाला पोर्शन बी डैश के अंदर आ रहा है। तो डेट मीन्स दैट इज नॉट द कॉमन पोर्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन होता है, तो कॉमन पोर्शन कौन सा रह गया? कॉमन पोर्शन अगेन हमारे पास ए और बी सेट के बाहर का पूरा पोर्शन हो जाएगा, दैट इज दिस वन। तो ए सेट और बी सेट के बाहर का पूरा पोर्शन दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब प्रीवियस वाले पार्ट में भी ऐसा ही आया था और नेक्स्ट पार्ट में भी इतना ही आया। तो हमारा डिमॉर्गन का लॉ भी कहता है कि डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग इफ़ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये ए यूनियन बी के डैश के इक्वल होता है। इसलिए ए यूनियन बी का डैश का भी वेन डायग्राम वही बना था जो हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बना है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ले रहे, दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट U। अब इसके अंदर दो सेट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए बनाते हैं, जिसमें से एक को A और एक को B कंसिडर कर लेंगे हम, A एंड B। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट A इंटरसेक्शन B फर्स्ट ऑफ ऑल। तो A इंटरसेक्शन B कौन सा पोर्शन है? A इंटरसेक्शन B है दोनों का कॉमन वाला पोर्शन, दैट इज दिस वन, दैट इज A इंटरसेक्शन B। इसे छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी बचेगा दैट वुड बी डैश, तो दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट सेट। तो दैट मीन्स इस पोर्शन को अगर हम छोड़ देते हैं, केवल A और B का कॉमन पोर्शन को अगर हम छोड़ते हैं, तो उसे छोड़ करके बाकी जो भी पोर्शन आएगा वो हमारा A इंटरसेक्शन B के डैश को डिनोट करेगा। तो दैट इज एक्चुअली A इंटरसेक्शन B डैश। बी द क्वेश्चन नंबर 6, लेट U be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree। तो what is A dash? आपको जो गिवन है यूनिवर्सल सेट में X such that X is a triangle, ये एक ट्राइंगल है इन अ प्लेन, ये आपको गिवन है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट अगर हम सेट जो हमें गिवन है A उसकी बात करें तो सेट A में गिवन है सेट of all triangles with at least one angle different from 60 degree। So that means X such that X is a triangle having at least one angle different from 60 degree। तो डेट मीन्स हमारा जो सेट ए है उसके अंदर हमें वो ट्राइंगल्स लेने हैं जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। तो तीनों 60 डिग्री नहीं आ सकते हमारे। तो डेट मीन्स अब अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिफाई करते हैं तो यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में से रिमूव कर देंगे ए के एलिमेंट्स को। ओके, तो हमने क्या करना है, ऐसे ट्राइंगल्स को रिमूव करना है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री है। ओके, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों एंगल्स भी हमारे 60 डिग्री हो सकते हैं। तो डेट मीन्स बचेंगे कौन से, केवल वो ट्राइंगल बच जाएंगे जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है। तो डेट मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज अ कैसा ट्राइंगल, तीनों एंगल 60 डिग्री होने का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या निकल के आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ द सेट विच कंटेन्स एट अ ट्राइंगल हैविंग एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिफाई करना है किसके रिस्पेक्ट में, यूनिवर्सल सेट गिवन है ट्राइंगल्स का सेट, ऑल द ट्राइंगल्स का सेट। तो सारे ट्राइंगल्स में से जब हम
ऐसे ट्राइंगल्स को रिमूव करेंगे जिसका एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री है, एटलीस्ट एक 60, इसका मतलब 260 भी हो सकते हैं, 360 भी हो सकते हैं। तो वो सारे एंगल्स अगर रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो डेट मीन्स हमारे पास वो ट्राइंगल्स बचेंगे जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो सारे एंगल 60 डिग्री होने का मतलब ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट विल बी अ सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इसे ट्रू स्टेटमेंट बनाना तो इसके आगे क्या लिखना है, डेट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सेट ए का यूनियन लेना है ए डैश के साथ। तो जब भी किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाता है। क्लियर? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट और सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। फाई डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट। फाई इज आर एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को अगर डैश निकालेंगे, एम्प्टी सेट का डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो डेट मीन्स दैट इज यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स होंगे, मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे, और ए सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे दैट वुड बी द कॉमन। तो डेट मीन्स इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए सेट के एलिमेंट्स और ए डैश के सेट के एलिमेंट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे यूनिवर्सल सेट में से तब ए डैश आता है। ओके, तो ए डैश और ए के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सो इट वुड बी 5, दैट इज 5। क्लियर? नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट का डैश, तो यूनिवर्सल सेट का डैश तो 5 होता है। 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना, तो 5 में तो कुछ भी नहीं है, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, 5 आएगा। सो दैट वुड बी द क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 लेकर आपके सामने फिर रिप्रेजेंट होंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड समझ में आता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।